चॉक एंड स्लेट, माई सेल्फ निधि। आप में से बहुत से बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करके कहा था कि क्लास 8 के एक्सरसाइज 21 जो कि है हमारा सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ 3D फिगर, उस पर वीडियो बनाने के लिए, तो आप सबके रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 21 पर एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, साथ ही साथ चैनल को पूरा एक्सप्लोर करो। चैनल में ऑलरेडी क्लास 8 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि चैप्टर का नेम है 3D फिगर, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि 3D क्या होता है। तो बच्चों D का मतलब होता है यहाँ पे डायमेंशन। इसके पहले आपने जो भी फिगर के बारे में पढ़ा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब मेरे 2D फिगर कहलाते थे। डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब कहलाते हैं आपके डायमेंशन। हमने पढ़ा था रेक्टेंगल, उसमें भी आपका 2 डायमेंशन था, लेंथ था और ब्रेथ था। स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें भी आपका 2 डायमेंशन होता है, लेंथ एंड ब्रेथ, जिसका लेंथ और ब्रेथ आपस में सेम होता है। बट इस एक्सरसाइज में हम 3D फिगर के बारे में पढ़ने वाले, दैट मीन्स उसका 3 डायमेंशन होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसमें पहला फिगर है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है, तो देखो ये जो मेरा एक बॉक्स है, ये आपका एक क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड आपका 6 रेक्टेंगल फेस से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, 1 ये फेस जैसा है, सेम टू सेम फेस आपका इधर रहेगा, ठीक है। 1 2 ये 2 रेक्टेंगल सेम मेजर के। सिमिलरली जो ये सामने में है, बैक में भी वही रेक्टेंगल, और एक इस तरफ और एक इस तरफ, टोटल 6 रेक्टेंगल से मिलकर आपका क्यूबॉइड बना होता है। ये तो समझ में आ गया। इसके पहले जो हम 2D फिगर पढ़ रहे थे बच्चों, उसका हमने एरिया पढ़ा था और पेरीमीटर पढ़ा था। बट 3D फिगर्स में एरिया के साथ साथ वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम क्या होता है, जो भी फिगर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो कहलाता है आपका वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब आते टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने आपको बताया कि एक क्यूबॉइड आपका 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। क्लियर। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, लेंथ इनटू ब्रेथ। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये फिगर जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, तो इसमें देखो ये क्या है, ये है मेरा लेंथ, ये क्या है बच्चों ब्रेथ, और ये क्या है बच्चों हाइट। अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगी तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू हाइट, ये होगा इस रेक्टेंगल का एरिया। सेम टू सेम ये पीछे वाले रेक्टेंगल, इसका भी एरिया वही सेम होगा, लेंथ इनटू हाइट। 2 फेस का आ गया मेरा एरिया। क्लियर। अब इसका निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ। इस फेस का एरिया क्या होगा बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ। सेम टू सेम बैक वाले का भी एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इस फिगर का अगर आप एरिया निकालो तो ये हो जाएगा बच्चों ब्रेथ इनटू हाइट। सेम टू सेम इस फेस का भी होगा ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब लेंथ इनटू हाइट दो बार आया आपका 2 फेस के लिए, ब्रेथ इनटू हाइट आपका 2 बार आया 2 फेस के लिए, और लेंथ इनटू ब्रेथ आपका 2 बार आया 2 फेस के लिए। यानी 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। ये होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। जैसा कि आप एक रूम का बात करो, आपका ये 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना है, 4 वॉल, एक आपका फ्लोर और एक आपका रूफ। क्लियर, ये समझ में आ गया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, तो अगर आप रूफ एंड फ्लोर को छोड़ दोगे तो बचा जो 4 वॉल होगा वो कहलाएगा आपका लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया देखो क्या होगा, अगर आप लेंथ वाइज वॉल को लोगे तो लेंथ और हाइट आएगा आपका 2 वॉल के लिए, और 2 वॉल के लिए आएगा आपका ब्रेथ और हाइट। क्लियर। इसमें आपका रूफ एंड फ्लोर इंक्लूड नहीं होगा, ये रूफ और ये फ्लोर इंक्लूड नहीं होगा। इस वॉल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, रूफ और फ्लोर आपका इंक्लूड नहीं होगा। इस वॉल के लिए हो जाएगा आपका लेंथ इनटू हाइट, सेम टू सेम इसके बैक वाला के लिए, और इसके लिए हो जाएगा ब्रेथ इनटू हाइट। तो 2 बार आपका लेंथ इनटू हाइट आएगा और 2 बार आपका ब्रेथ इनटू हाइट आएगा। अगर 2 देखो h इसमें भी है, h इसमें भी है, h हमने कॉमन ले लिया तो बचा l प्लस b, यानी लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2h इंटू l प्लस b। क्लियर हुआ, क्या था क्यूबॉइड और क्या था इसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला। फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अच्छे से
एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको ध्यान में आ जाएगा, फिर हम सम्स बनाएंगे तो पूरा यूज होगा। अब देखो आते हैं क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? तो क्यूब भी आपका 3 डायमेंशन फिगर है और ये आपका 6, जैसे कि क्यूबॉइड आपका 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, क्यूब आपका 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, जैसा कि डाइस आपका एक क्यूब है जिसमें आपका 6, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं बट सारे के सारे स्क्वायर होते हैं। क्लियर? तो आप क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे तो उसमें भी सेम होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों ही इसका सेम है। तो आप क्या बोल सकते हो, अगर साइड आपने ए लेट किया है तो इंटू ए बोलो, चाहे साइड का क्यूब बोलो। ये है आपका क्यूब के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। अगर आप एरिया निकालना चाहो तो मैंने आपको क्या बताया कि क्यूब आपका 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 6 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 6 इंटू साइड, यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और लैटरल सरफेस एरिया में मैंने बोला कि आपको रूफ और फ्लोर नहीं लेना है बच्चा, 4 साइड लेना है, तो 4 स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये है आपका क्यूब के लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको बस इतना ही सीखना है। सेकंड एक्सरसाइज में आपका हॉलो क्यूब वगैरह भी है, तो उसके लिए मैं और डिटेल में आगे और बताऊंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में बस आपका ये फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका इसी से हो जाएगा। तो सबको फॉर्मूला समझ में आ गया है कि हमने फॉर्मूला को कैसे डेराइव किया है, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 21 के नंबर 1 में आपका 2 क्वेश्चन है, दोनों में क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है। तो दोनों सेम वे से बनेगा और सेम पैटर्न का सम मैं सारा नहीं कराऊंगी, मैं एक कराऊंगी, एक आप होमवर्क में करोगे। और जो भी डाउट होता है, अगर बन गया तो भी आंसर बताना, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, और आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप वहां पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो देखो नंबर 1 क्या है, लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। 1 का सब पार्ट 1 बता रही हूँ, सब पार्ट 2 आप खुद से करोगे। सब पार्ट 1 में देखो लेंथ गिवन है मुझे 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है आपको बच्चों 8 सेंटीमीटर। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। बस पुट कर दो फॉर्मूला में, लेंथ के प्लेस में 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू h प्लस लेंथ इंटू हाइट 15 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो आपका यूनिट में स्क्वायर आ जाएगा। ये सब छोटे छोटे मिस्टेक बहुत होता है, तो ध्यान रखना। ये हो गया आपका 150 प्लस 80 प्लस 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू प्लस कर लो, 0 8 9 10 प्लस 5 15 213 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू करोगे तो आएगा बच्चों 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 15 इंटू 10 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 15 8 120 और एक 0 आ गया, 1200 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? कितना इजी था। सब पार्ट 2 आपका सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज, 2 का पार्ट 1 बता रही हूँ, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3456 सेंटीमीटर क्यूब if the length is 24 centimeter and the breadth is 18 centimeter, find its height। यानी मुझे लेंथ और ब्रेथ गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, आपको हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है, जो मुझे गिवन नहीं है उसे आपको लेट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। टू का पार्ट 1, वॉल्यूम कितना गिवन है, 3456 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ गिवन है बच्चों 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है बच्चों 18 सेंटीमीटर। लेट द हाइट बी,
हमने लेट कर लिया हाइट को x, तो बस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 24 इंटू 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 4 5 6। अब आप इसे मल्टीप्लाई मत कर लेना बिकॉज इधर जाके कटने वाला है, तो हम इसे ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। x फाइंड आउट करोगे तो 3 4 5 6, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कट करो। 24 1 24, 24 1 24, 10 बचा 105। 24 के टेबल में 4 बार में आता है आपका 96, 105 में से 96 माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों, 9, फिर 96 आ जाएगा आपका 4 बार में, 18 से कट कर दो 8 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू आया आपका 8 सेंटीमीटर और x कितना था मेरा हाइट, यानी हाइट आ गया अपना 8 सेंटीमीटर। देखो ये हमने किया था 2 का पार्ट 1, 2 का पार्ट 2 और पार्ट 3 सेम टू सेम है। पार्ट 2 में देखो मुझे क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और लेंथ और हाइट गिवन है, ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो उस केस में ब्रेथ को x लेट कर लेना, जैसे मैंने हाइट को x लेट किया वैसे ही ब्रेथ को x लेट कर लेना। और नंबर 3 में ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है, उसमें लेंथ निकालना है, तो उस केस में लेंथ को x लेट कर लेना। तीनों का तीनों सेम टू सेम इसी पैटर्न में बनेगा। 2 के पार्ट 1 में मुझे हाइट फाइंड आउट करना था, पार्ट 2 में मुझे ब्रेथ फाइंड आउट करना है और पार्ट 3 में मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक कर दिया है, बचा 2, सेम इसी पैटर्न में बनेगा, तो आप करोगे और अगर डाउट हुआ तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। नंबर 3 देखो क्या है, the length, breadth and the height of a cuboid are in ratio 5, ratio 3, ratio 2 and if its volume is 240 centimeter cube, find its dimension and total surface area। ओके हो जाएगा। नंबर 3 आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो गिवन है। कभी भी रेशियो गिवन होता है तो हम लेट कर लेते हैं। लिखो रेशियो, रेशियो कितना गिवन है बच्चों, 5:3 तो हम लेंथ को लेट करेंगे 5x, ब्रेथ को लेट करेंगे 3x और हाइट को लेट करेंगे 2x। अच्छा मुझे ये बताओ कि हम 5x, 3x और 2x ही क्यों लेट करते हैं, तो इसके पीछे में भी एक रीजन है बच्चों। ये रेशियो आया कैसे, तो ये रेशियो देखो, ये छोटा छोटा जो डाउट है वो अगर आपका क्लियर नहीं होता तो इसलिए फिर आपको समझ में नहीं आता, आप सोचते हो कि यहाँ हमने x लेट किया, यहाँ हमने 5x लेट किया, ऐसा क्यों। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, आपको रेशियो गिवन है, यानी मुझे लेंथ कुछ था पता नहीं, कुछ क्वांटिटी होगा लेंथ मेरा, ब्रेथ भी कुछ क्वांटिटी होगा, क्या था पता नहीं, और हाइट भी एक क्वांटिटी होगा। हमने जब तीनों का रेशियो निकाला, रेशियो का मतलब क्या होता है, आपने उसे सिंप्लीफाई किया, सेम टेबल से कट किया, तो हमने इस लेंथ, ब्रेथ और हाइट को सेम टेबल से कट किया। किस टेबल से कट किया वो पता नहीं है, कट करने के बाद वो क्या बन गया, 5, 3 और 2। तो किस सेम टेबल से हमने कट किया, जिस भी सेम टेबल से हमने 5, 3 और 2 को कट किया, अगर उसी सेम टेबल से हम इसे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ओरिजिनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ जाना चाहिए, है ना। हमने जिस टेबल से कट करके इसे सिंप्लीफाई किया उसी टेबल से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा ओरिजिनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ जाना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि हमने किस टेबल से कट किया, तो हम उस टेबल को लेट कर लेते हैं x। इसीलिए 5 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओरिजिनल लेंथ आ जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओरिजिनल ब्रेथ आ जाएगा और 2 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओरिजिनल हाइट आ जाएगा। यही लॉजिक है मेरा 5x, 3x और 2x लेट करने के पीछे। तो लेट करो, लेंथ 5x, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, ब्रेथ 3x सेंटीमीटर और हाइट 2x सेंटीमीटर। क्लियर। मुझे क्या गिवन है, मुझे वॉल्यूम गिवन है, हाँ वॉल्यूम गिवन है, तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, 5x इंटू 3x इंटू 2x इज इक्वल टू आना चाहिए आपका 240 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 2 30, 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 240, एक्स स्क्वायर बोलिए सॉरी एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका 240/30, कट करो 0 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 8 टाइम्स में, एक्स क्यूब का वैल्यू आया 8, एक्स निकालोगे तो क्यूब रूट ऑफ 8, 8 किसका क्यूब रूट होता है, 2 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, यानी क्यूब रूट से बाहर निकालोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा 2, यानी लेंथ हो गया बच्चों मेरा 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया मेरा 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर और हाइट हो गया मेरा 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट मेरा आ गया। आगे क्या बोला गया,
ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, कैसे निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 10 इंटू 6 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी 6 इंटू 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी 4 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 4 भी कुछ इसी टाइप का है, कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट देखो नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि बहुत जल्द ही चॉक एंड स्लेट साइंस से रिलेटेड लेक्चर्स भी लाने वाला है। साथ ही साथ अभिषेक सर जो है वो कंप्यूटर में जावा से रिलेटेड एक पूरा सीरीज लाने वाले हैं। तो आप इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाओ, बिकॉज बिना आपके सपोर्ट के ये सब पॉसिबल नहीं होने वाला है। हर एक वीडियो बनाने में बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी लगता है, तो आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। तो देखो नेक्स्ट नंबर 4 क्या है? द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन रेशियो 6:5:3। इस बार भी मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो गिवन है और इस बार मुझे टोटल सरफेस एरिया गिवन है। तो वैसे ही करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेंथ हम लेट कर लेंगे 6x सेंटीमीटर, ब्रेथ हम लेट कर लेंगे बच्चों 5x सेंटीमीटर और हाइट हम लेट कर लेंगे 3x सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया मुझे गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 6x इंटू 5x प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 5x इंटू 3x प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी 6x इंटू 3x और इसका वैल्यू मुझे गिवन है। कितना गिवन है? 504। इसे सॉल्व करना होगा, करते हैं सॉल्व। 2 इंटू 6 5 ज़ा 30x स्क्वायर प्लस 5 3 ज़ा 15x स्क्वायर प्लस 6 3 ज़ा 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 504। ठीक है, 2 इंटू प्लस कर दो 8 और 5 13 1 1 2 3 5 1 6 63x स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अब x स्क्वायर निकालोगे तो 504 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 2। अब इसे कट करना है, चलो कट करते हैं। 9 से कट करो, 9 7 ज़ा 63, 9 से कट करो, 9 5 ज़ा 45 कैरी 5, 9 6 ज़ा 54। ये कितना हुआ? 7 से कट होगा आपका 7 के टेबल में, 7 8 ज़ा 56 और 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, यानी x स्क्वायर का वैल्यू आया मेरा 4। x निकालूंगी तो आएगा मेरा 2, स्क्वायर रूट आएगा मेरा 2। बस लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल लो। तो लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? लेंथ था मेरा 6x यानी 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना हो जाएगा बच्चों? 5 इंटू 2 यानी 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 यानी 6 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करने बोला गया है, तो 12 इंटू 10 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 6 ज़ा 72 यानी 720 सेंटीमीटर क्यूब आ गया मेरा वॉल्यूम। क्लियर? कितना इजी था। नेक्स्ट नंबर 5 क्या गिवन है? फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज ईच एज इज। आपको साइड गिवन है, आपको क्यूब का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये तो और भी इजी है, तो मैं बोर्ड इरेज कर रही हूं। क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला? तो साइड का क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 2 क्वेश्चन है, मैं एक बताऊंगी, सेकेंड पार्ट आप खुद से करोगे। तो देखो क्या है, आपको साइड गिवन है बच्चों 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी 8 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है? 64 इंटू 8 यानी 512 होता है ना। 64 इंटू 8, हाँ 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरा वॉल्यूम। और क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6 इंटू 8 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 इंटू 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64, इसे मल्टीप्लाई कर लो। 6 4 ज़ा 24 कैरी 2 6 6 ज़ा 36 37 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। पार्ट 2 सेम आपका वैसे ही बनेगा। नंबर 6 देखो क्या गिवन है?
फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज। आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको साइड फाइंड आउट करना है। तो मैं 6 का पार्ट 2 बता देती हूँ, पॉइंट वाला है, पार्ट 1 आप खुद से कर लेना। आपको क्या गिवन है, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम मुझे गिवन है 1.728 मीटर क्यूब। ये है मेरा इस साइड का, सॉरी इस क्यूब का वॉल्यूम। आपको साइड फाइंड आउट करना है। साइड अपने को पता नहीं है, लेट करना पड़ेगा। लेट द साइड बी, ये है आपका 6 का पार्ट 2। लेट द साइड बी, साइड हमने x मीटर लेट कर लिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, x इंटू x इज इक्वल टू 1.728, यानी x का क्यूब इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाय, पॉइंट हटा दोगे 1000, यानी x निकालोगे तो क्यूब रूट ऑफ 1728 बाय 1000। अब 1728 आपका 12 का क्यूब रूट होता है ना, 12 का स्क्वायर होता है 144, इसे 12 से मल्टीप्लाई करो, देखो 1728 ही आएगा। 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 4 जा 48 और 4 कितना होता है बच्चों 52, 12 1 जा 12 और 5 17 है ना, 1728। तो ये हो गया मेरा 12 और 1000 का होता है 10, यानी x आ जाएगा आपका 1.2 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्या गिवन है मुझे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सॉरी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक क्यूब है, उसका आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो मैं इधर वाला इरेज कर रही हूँ। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालो चाहे वॉल्यूम निकालो, आपको साइड पता होना चाहिए। मुझे साइड पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन है टोटल सरफेस एरिया, मुझे पता है, क्या पता है, टोटल सरफेस एरिया जो कि कितना है बच्चों 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया मुझे पता है। आपको वॉल्यूम निकालना है तो पहले साइड निकालना पड़ेगा, लेट कर लो। हमने लेट कर लिया साइड 1 सेंटीमीटर, और क्या बताया था, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 216, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 6, 6 डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, यानी x निकालोगे तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का। क्यूब का साइड आ गया बच्चों 6। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। 6 का क्यूब रूट क्यूब करोगे तो आपका 216 ही आएगा, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो उसका सरफेस एरिया है वही उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, नंबर 7। नंबर 8 क्या है, अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ मेटल हैज डायमेंशन 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। में तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा हमने पार्ट 1 में किया था। आपको एक क्यूबॉइड है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये मैं नहीं कराऊंगी बिकॉज सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखो नंबर 9 क्या है, नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 9 में क्या बोला गया है, अ वॉल 9 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर थिक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक वॉल बनाना है आपको, उस वॉल का आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, ठीक है, और जिस ब्रिक का यूज होके वॉल बन रहा है उस ब्रिक का भी मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट डायमेंशन, दैट मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। आपसे पूछा गया है कि कितना वॉल लगेगा, सॉरी कितना ब्रिक लगेगा। मुझे वॉल बनाना है, ठीक है, ऐसा ये मुझे एक वॉल बनाना है और इस वॉल में जो है बच्चों ऐसे ब्रिक है ना, ये ब्रिक आपका ऐसे ऐसे लग रहा है और आपको वॉल बनाना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना ब्रिक लगेगा। तो ब्रिक जो है वो जो प्लेस लेगा, मैंने बताया कोई भी बॉडी जो प्लेस लेता है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। जितना वो जगह ऑक्यूपाई करता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ये हमने बहुत छोटे क्लास से पढ़ा है कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज जो जगह लेता है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। तो ब्रिक जो है वो जगह लेगा, वो किस हिसाब से लेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर जगह लेगा, है ना, हर एक ब्रिक अपने वॉल्यूम के बराबर जगह लेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कितना ब्रिक लगेगा।
और वो जगह कहाँ पे लेगा, जो वॉल का वॉल्यूम है उसी में ना वो जगह लेगा, जो वॉल का वॉल्यूम है उसमें ब्रिक जो है वो अपने वॉल्यूम के बराबर जगह लेगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितना ब्रिक लगेगा, तो आपको टोटल वॉल्यूम दैट मीन्स वॉल के वॉल्यूम में से ब्रिक के वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा। बस डिवाइड तो करना है बट सबका यूनिट सेम होना चाहिए। यही सब छोटा छोटा अपना मिस्टेक हो जाता है, आप लोग यूनिट वगैरह में ध्यान नहीं देते हो, यूनिट मुझे सबका सेम करना है। देखो मुझे ब्रिक सेंटीमीटर में गिवन है तो मैं वॉल का लेंथ ब्रेथ हाइट भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगा वॉल का, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लेना। वॉल का लेंथ हो जाएगा 9 मीटर गिवन है, यानी 900 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो जाएगा आपका गिवन ही है 20 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है बच्चों 600 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 900 इंटू 20 इंटू 600 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि आगे जाके ये कट जाना है, तो झूठ मूठ का टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है, स्मार्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसे ऐसे ही रहने दो। अब ब्रिक का निकालते, तो ब्रिक का लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है तो वॉल्यूम निकालो डायरेक्ट, या लिख लेना वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 30 इंटू 15 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए इसे डिवाइड कर दो। तो देखो ये 0 और ये 0 से ये दोनों 0 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 से कट करो, 15 1 15, 15 6 90, एक 0 आया और ये 3 बचा ना, 3 से कट कर दो, 3 से कट कर देती हूँ मैं, 3 2 6, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 6 2 12, 12 2 24 और 0 0, यानी 2400 ब्रिक मेरा लगेगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो नंबर 10 क्या है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड डाउन एंड द रीकास्टेड इनटू स्मॉलर एंड इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ऑब्टेन्ड। कितना अच्छा क्वेश्चन। देखो एक बड़ा क्यूब है आपका, एक बड़ा ऐसे आपका एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब को मेल्ट किया गया है और मेल्ट करने के बाद जो मटेरियल आया है, इस मटेरियल का यूज करके आपका ऐसे छोटा छोटा क्यूब्स बहुत सारा बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने कि एक बड़ा क्यूब है, इस क्यूब का मुझे साइड गिवन है, इस क्यूब को मेल्ट करने से जो मटेरियल आया है, इस मटेरियल से का यूज करके आपका छोटा छोटा क्यूब्स बनाया गया है, और बड़े क्यूब का भी साइड मुझे गिवन है, छोटे क्यूब्स का भी साइड मुझे गिवन है। आपको पता करना है कितना छोटा क्यूब बनेगा। तो जब आप इस क्यूब को मेल्ट करोगे तो जो मटेरियल होगा वो किसके इक्वल होगा, जो इस क्यूब का वॉल्यूम है ना, जो इस क्यूब का वॉल्यूम है वही इसका मटेरियल होगा। और उसी मटेरियल का यूज करके आप छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हो, यानी जितना इस क्यूब का मटेरियल दैट मीन्स वॉल्यूम होगा, ये सारे क्यूब को प्लस करोगे उनका वॉल्यूम भी इसी के इक्वल होगा, क्योंकि इसी मटेरियल का यूज करके आपने छोटे क्यूब्स को बनाया है। तो आप क्या लिखोगे, नंबर क्या है बच्चों 10, साइड ऑफ बिगर क्यूब कितना है 14 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे 14 इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई मत करो, बस ऐसे ही रहने दो। जो सेकंड क्यूब है उसका भी वॉल्यूम, मतलब छोटे जो क्यूब है, जितने भी क्यूब होंगे सबका वॉल्यूम अगर प्लस करोगे तो सेम होगा। एक क्यूब का मुझे साइड पता है, कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा इस छोटे क्यूब का वॉल्यूम। अब मुझे पता नहीं कि कितना सारा, एक क्यूब का वॉल्यूम इतना होगा, सारे क्यूब के वॉल्यूम को प्लस करोगे तो वो इसके बराबर होगा, मुझे पता नहीं है तो लेट कर लेते कि एक्स क्यूब बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा बच्चों, इसे x से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स सेंटीमीटर क्यूब। बस अगर मैं इसके वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में सेम होगा, मैंने क्या बोला कि एक बड़ा क्यूब है, उसी को मेल्ट करके हमने छोटे छोटे क्यूब बनाए हैं।
तो जो बड़ा क्यूब का वॉल्यूम है वही मटेरियल तो मेल्ट हुआ, उसी मटेरियल का यूज करके हमने छोटे क्यूब को बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। हमने लेट कर लिया एक्स क्यूब बना, तो सारे क्यूब को प्लस करोगे उसका जो वॉल्यूम होगा वो बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। दोनों को इक्वल कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इक्वल 14 इंटू 14 इंटू 14। यहाँ से x निकालोगे तो 14 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, कट करो 2 2 2, या 7 7 7, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28 और 6 हो जाएगा 34, यानी 343 क्यूब्स जो है वो आपके बनेंगे। नेक्स्ट नंबर 11 क्या है? नंबर 11 के लिए मैं बोर्ड पहले इरेज कर देती हूँ। 11 है आपका अ क्लोज्ड बॉक्स इज क्यूबॉइड इन शेप विथ लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये मुझे गिवन है। आगे आपको क्या बोला गया? इट इज मेड ऑफ थिन मेटल शीट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट required to make 20 such boxes if 1 meter square of metal sheet cost 45 rupees। कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉक्स है जो कि क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है जो कि क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है और उस बॉक्स का मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है और जो बॉक्स है वैसे ही 20 पीस बॉक्स है और 1 मीटर स्क्वायर जो मेटल शीट है उसका कॉस्ट गिवन है। आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। मेटल शीट यानी आपको सरफेस एरिया निकालना होगा, वो बॉक्स का जो सरफेस एरिया वही ना मेटल का बना हुआ है, तो आपको सबसे पहले बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो करो, देखो लेंथ ब्रेथ हाइट मेरा सेंटीमीटर में, ठीक है, 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। सॉरी, सरफेस एरिया निकालना है, मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया। क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है आपका 40 और ब्रेथ है आपका 30, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी 30 इंटू 50, प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी 50 इंटू 40, ठीक है। सरफेस एरिया निकालेंगे हम, चलो मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस कर लो 0 0 5 6 7 2 1 3 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करो 0 0 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ऐसा आपका 20 क्यूबॉइड है ना, 20 क्यूबॉइड है तो इसे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप क्या लिखोगे? सरफेस एरिया ऑफ 20 क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? 9400 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा 20 क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। आगे देखो मुझे क्या गिवन है, इफ 1 मीटर ऑफ मेटल शीट कॉस्ट ₹45, 1 मीटर स्क्वायर, मेरा जो एरिया आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में और आपको जो कॉस्ट गिवन है वो मीटर स्क्वायर में, यानी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 बार मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर क्यूब होता तो 3 बार मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी 188,000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 इंटू 100 से, यानी 18.8 मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 45 है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, 18.8 को मल्टीप्लाई कर लो बच्चों 45 से, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। अब देखो लास्ट सम नंबर 12, सम नंबर 12 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नंबर 12 क्या है, 4 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर। 4 क्यूब है, चारों को इस तरह से ज्वाइन करके सटा सटा कर रख दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये मेरा एक क्यूबॉइड बन गया। 4 क्यूब को अगर मैं सटा कर रख दूंगी तो वो मेरा एक क्यूबॉइड बन जाएगा। आपको क्या बोला है, जो ये क्यूबॉइड बना इसका डायमेंशन लिखो। तो देखो जब मैंने चारों क्यूब को सटा कर रखा
तो जो क्यूबॉइड बना उसके क्या चीज में चेंज आएगा, तो उसके सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेथ देखो सेम है बच्चों जो मेरा क्यूब का था, और हाइट भी सेम है बच्चों जो मेरा क्यूब का था। और क्यूब का आपको गिवन है, एज गिवन है 9 सेंटीमीटर, है ना। एज ऑफ क्यूब कितना गिवन है, यानी आपका जो क्यूबॉइड बनेगा उस क्यूबॉइड का ब्रेथ भी उतना ही होगा जितना उस क्यूब का साइड है, और हाइट भी उतना ही होगा जितना उस क्यूब का साइड है। चेंज आएगा तो सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा, यानी ब्रेथ हो जाएगा बच्चों 9 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा बच्चों 9 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ तक 9 है, फिर ये 9 है, फिर ये 9 है, और ये फिर ये 9 है, यानी 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 4 जा 36 सेंटीमीटर, यानी लेंथ हो जाएगा बच्चों 36 सेंटीमीटर। क्लियर? कैसे हुआ ये समझ में आया? आगे आपको क्या बोला गया, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेड क्यूबॉइड। तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी तीनों को इंटू कर देने का आंसर आ जाएगा, कर लेना ये। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देना, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। क्लियर? तो ये फॉर्मूला पुटिंग है इसके आगे, तो ये आप कर लोगे, क्योंकि कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन आप खुद से जितना ज्यादा करोगे आपका उतना ही ज्यादा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि बहुत सारा जो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें कैलकुलेशन में ही बच्चों का मार्क्स कट जाता है। तो आप इसे करना, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। तो ये था मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने सॉलिड क्यूब और सॉलिड क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं हॉलो क्यूब और हॉलो क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन, साथ ही साथ और भी इंटरेस्टिंग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को जितना भी मैंने सम्स कराया है सबको बनाना, जो होमवर्क के लिए दिया था उसे पूछ लेना टेलीग्राम में अगर कोई डाउट होता है तो। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैंने कहा है बहुत जल्द ही हम साइंस से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड लेक्चर्स लाने वाले, बट जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा ये सब पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कीप सपोर्टिंग अस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, और इसी तरह हमारे साथ बने रहो। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका सेकेंड एक्सरसाइज 22B। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।